स्वागत है आप सभी का। आज हम रस संप्रदाय पे चर्चा करेंगे और देखेंगे रस के बारे में। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? आचार्य भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र रचना किसकी पूछा है तो यह रचना आचार्य भरत मुनि की है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना कब की? नाट्यशास्त्र रचना का समय पूछा है तो यह है पहली सदी में की थी। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में रस का निरूपण किया? नाट्यशास्त्र में रस का किस अध्याय में निरूपण किया है तो 6ठे अध्याय में किया गया है। किस आचार्य ने रस को पहली बार विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है? तो किसने किया है? विस्तृत रूप से प्रस्तुत किसने किया? आचार्य भरत ने। रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता आचार्य किसे माना गया है? प्रथम व्याख्याता आचार्य रस निरूपण का किसे माना गया है? आचार्य भरत को माना गया है। नाट्यशास्त्र को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। नाटक को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। परिभाषा किसकी है? आचार्य भरत की। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रह रस निष्पत्ति परिभाषा किसकी है पूछा है तो यह परिभाषा आचार्य भरत मुनि की है। आचार्य भरत के रस सूत्र में किन शब्दों को लेकर विद्वानों में शास्त्रार्थ हुआ था? रस सूत्र में किन शब्दों को लेकर विद्वानों में शास्त्रार्थ हुआ था तो वह 2 शब्द हैं, एक है संयोग और दूसरा है निष्पत्ति। संयोग और निष्पत्ति पर कितने विद्वानों ने अपना मत दिया? कितने विद्वानों ने? 4 विद्वानों ने संयोग और निष्पत्ति पर अपना मत दिया। वो 4 विद्वान हैं भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? भट्टलोलट। भट्टलोलट किस सदी के आचार्य थे? भट्टलोलट 9वीं सदी के आचार्य थे। भट्टलोलट किस दर्शन के आचार्य थे? भट्टलोलट का दर्शन पूछा है तो ये मीमांसा दर्शन के आचार्य थे। भट्टलोलट मीमांसा दर्शन के आचार्य थे। भट्टलोलट ने संयोग और निष्पत्ति पर कौन सा सिद्धांत दिया? संयोग और निष्पत्ति पर कौन सा सिद्धांत दिया? उत्पत्तिवाद का। इसी का दूसरा नाम एक है आरोपवाद। भट्टलोलट ने संयोग का अर्थ क्या बताया? संयोग का अर्थ क्या बताया भट्टलोलट ने? उत्पाद्य उत्पादक संबंध। भट्टलोलट ने निष्पत्ति का क्या अर्थ बताया? निष्पत्ति का संयोग का ऊपर है उत्पाद्य उत्पादक संबंध और निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाव कारण रूप हैं जिससे रस की उत्पत्ति होती है। यह कथन किसका है? यह कथन भट्टलोलट का है। जिस प्रकार अभिनेता विभिन्न अभिनयों द्वारा वास्तविक चरित्र
का आरोप कर लेता है, उसी प्रकार कारण कार्य से रस की उत्पत्ति होती है। कथन किसका है? भट्ट-लोलट का। उत्पत्तिवाद इनके सिद्धांत का नाम है। देखिए यहाँ है उत्पत्ति शब्द आया है। आरोपवाद किसे कहा गया? आरोपवाद किसे कहा गया? आरोपवाद उत्पत्तिवाद को कहा गया है। प्रेक्षक दर्शन किसे कहा गया? उत्पत्तिवाद को प्रेक्षक दर्शन कहा गया है। भरत के रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य कौन थे? आचार्य शंकुक। दूसरे हैं ये आचार्य शंकुक है। आचार्य शंकुक किस सदी के आचार्य थे? तो आचार्य शंकुक 9वीं सदी के आचार्य थे। आचार्य शंकुक किस दर्शन के आचार्य थे? आचार्य शंकुक न्याय दर्शन के आचार्य थे। इन्होंने रस की स्थिति किस में बताई है? अनुकर्ता में। रस की स्थिति अनुकर्ता में। आचार्य शंकुक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया। अनुमितिवाद का आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है उसका नाम है अनुमितिवाद। शंकुक ने संयोग का अर्थ क्या बताया? शंकुक ने संयोग का अर्थ क्या बताया पूछा है? अनुमापक संबंध। शंकुक के अनुसार संयोग का यह अर्थ है, अनुमापक संबंध। शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ क्या बताया? निष्पत्ति का अर्थ क्या बताया पूछा है? तो अनुमिति। निष्पत्ति का अर्थ बताया है अनुमिति। अस्थायी भाव तो वास्तव में नायक आदि अनुकार्यों में रहता है। नायक आदि अनुकार्यों में रहता है, वही अनुकृत होने पर रस की संज्ञा धारण करता है। यह कथन किसका है? यह कथन शंकुक का है। अपने मत की पुष्टि के लिए किस आचार्य ने चित्रतुरंग न्याय का सहारा लिया? चित्रतुरंग न्याय का सहारा किसने लिया? आचार्य शंकुक ने। भरत के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य कौन थे? तीसरे व्याख्याता आचार्य पूछा है, तो तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्ट नायक हैं। भट्ट नायक किस सदी के आचार्य थे? भट्ट नायक 11वीं सदी के आचार्य थे। भट्ट नायक किस दर्शन के आचार्य थे? भट्ट नायक किस दर्शन के आचार्य थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे भट्ट नायक। भट्ट नायक ने कौन सा सिद्धांत दिया? भट्ट नायक ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो भट्ट नायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया। भट्ट नायक ने संयोग का अर्थ क्या बताया? संयोग का अर्थ पूछा है, तो इन्होंने संयोग का अर्थ बताया है भोज्य भोजक संबंध। भट्ट नायक के अनुसार भोज्य भोजक संबंध है संयोग का अर्थ। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का क्या अर्थ बताया? अर्थ क्या बताया? निष्पत्ति का अर्थ पूछा है, तो निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने बताया है भुक्ति। ध्वनि विरोधी आचार्य कौन थे? ध्वनि विरोधी आचार्य भट्ट नायक थे। और भट्ट नायक ने रस की स्थिति किस में बताई है? प्रेक्षक में। भट्ट नायक ने रस की स्थिति प्रेक्षक में बताई है। प्रेक्षक मतलब दर्शक। रस की स्थिति इन्होंने दर्शक में बताई है। ध्वनि विरोधी आचार्य कौन थे? भट्ट नायक। और आध्येता जब भी काव्य का आस्वादन करता है तो उसका निजत्व भाव उसमें खो जाता है और वह काव्य विषय का
भोग करता है, यही भुक्तिवाद है। कथन किसका है? भट्टनायक का। भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? भट्टनायक। तो यह कथन किसका है? भट्टनायक का। भरत के रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य कौन थे? चौथे व्याख्याता आचार्य अभिनवगुप्त थे। अभिनवगुप्त किस सदी के आचार्य थे? अभिनवगुप्त किस सदी के आचार्य थे? 11वीं सदी के आचार्य थे अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त किस दर्शन के आचार्य थे? तो अभिनवगुप्त जो हैं शैव दर्शन के आचार्य थे। किस आचार्य ने भरत के रस सूत्र की मनोवैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की है? अगर पूछे मनोवैज्ञानिक ढंग से किसने व्याख्या की है तो अभिनवगुप्त ने किया है। भरत के रस सूत्र के व्याख्याताओं में सबसे प्रामाणिक व्याख्या किसकी मानी जाती है? तो यह मानी जाती है अभिनवगुप्त की। अभिनवगुप्त की व्याख्या सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। अभिनवगुप्त ने कौन सा मत दिया? तो अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का मत दिया है, अभिव्यक्तिवाद का। इन्होंने संयोग का अर्थ क्या बताया? अभिनवगुप्त के अनुसार संयोग का अर्थ तो यह है व्यंग्य और व्यंजक, व्यंज और व्यंजक। इन्होंने निष्पत्ति का क्या अर्थ बताया है? निष्पत्ति का पूछा है तो निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने बताया है अभिव्यक्ति। और ये रस की स्थिति किस में मानते हैं? रस की स्थिति ये मानते हैं सामाजिक में। सामाजिक। अभिनवगुप्त जो है रस की स्थिति सामाजिक में मानते हैं। और इनके दर्शन का नाम है शैव दर्शन। दर्शन इनका क्या है? शैव दर्शन। मिट्टी में गंध अस्थायी रूप में रहती है। वर्षा की फुहार पड़ने से वह बाहर आ जाती है। यही बाहर आना अभिव्यक्ति होना है। यही बाहर आना अभिव्यक्ति होना है। यह कथन किसका पूछा है? तो यह कथन है अभिनवगुप्त का। अभिव्यक्ति और अभिनवगुप्त। रस विरोधी आचार्य माने जाते हैं। रस विरोधी आचार्य कौन कौन है? भामह और दंडी और रुद्रट, ये रस विरोधी आचार्य माने जाते हैं। ध्वनि विरोधी आचार्य माने जाते हैं। ध्वनि विरोधी आचार्य तो कौन है? भट्टनायक। भट्टनायक ध्वनि विरोधी आचार्य। आचार्य भरत कितने अस्थायी भाव मानते हैं? तो आचार्य भरत जो हैं वह 8 अस्थायी भाव मानते हैं। 8 अस्थायी भाव। आचार्य भरत कितने सात्विक अनुभाव मानते हैं? कितने सात्विक अनुभाव मानते हैं? 8। आचार्य भरत के अनुसार 7 सात्विक अनुभाव है, 8 सात्विक अनुभाव है। और आचार्य भरत ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 33 मानी है। संचारी भावों की संख्या इनके अनुसार 33 है। आचार्य भरत ने 8 अस्थायी भावों में से 8 अस्थायी भावों में से कितने प्रमुख अस्थायी भाव माने हैं? प्रमुख अस्थायी भाव पूछा है तो ये 4 प्रमुख अस्थायी भाव हैं भरत मुनि के अनुसार। 4 प्रमुख अस्थायी भाव कौन कौन से? रति, क्रोध, उत्साह और जुगुप्सा। रति श्रृंगार का अस्थायी भाव है, क्रोध रौद्र का अस्थायी भाव है, उत्साह जो है वीर का है और जुगुप्सा विभत्स का है। आचार्य भरत के 4 गौण अस्थायी भाव कौन कौन से हैं? गौण अस्थायी भाव तो कौन कौन से हैं? भय, हास, शोक, विस्मय, ये 4 गौण अस्थायी भाव हैं। भय किसका है? भयानक का। और हास हास्य का, शोक करुण का, विस्मय अद्भुत का। रस
भावना अनुभूति से मिलती है। रस भावना अनुभूति से मिलती है। कथन किसका है? आचार्य भरत का। रसो वयम वयः सः, रसो वयः सः कहकर रस की प्रशंसा कहाँ की गई है? रसो वयः सः कहकर रस की प्रशंसा तैत्तिरीयोपनिषद में की गई है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? भट्ट नायक ने। दीप्ति रसत्वम कांति, अर्थात रस से ही कांति दीप्त होती है। यह कथन किसका है? आचार्य वामन का है। रस विवेचन में शांत रस का सर्वप्रथम मान्यता, शांत रस को सर्वप्रथम मान्यता किस आचार्य ने दी? तो शांत रस को सर्वप्रथम मान्यता जो है आचार्य उद्भट ने दिया है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उद्भट ने शांत रस का स्थायी भाव माना। उद्भट के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक यहाँ हलंत रहेगा। सम्यक ज्ञान को इन्होंने शांत रस का स्थायी भाव माना है। सम्यक ज्ञान को शांत रस का स्थायी भाव माना किसने? रुद्रट ने। आचार्य भरत मुनि कितने रस मानते हैं? आचार्य भरत मुनि कितने रस मानते हैं? तो आचार्य भरत मुनि 8 रस मानते हैं। आचार्य दंडी कितने रस मानते हैं? आचार्य दंडी भी 8 रस मानते हैं। प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना किस आचार्य ने की? नवीन रस है यह, एक प्रयाण नामक नवीन रस है। इसकी कल्पना किसने की? रुद्रट ने। प्रयाण रस का स्थायी भाव क्या बताया गया है? प्रयाण रस का स्थायी भाव क्या बताया गया है? स्नेह। एकमात्र करुणा को ही मूल रस किस आचार्य ने माना है? एकमात्र करुणा नहीं है, करुड़ है। एकमात्र करुड़ को ही मूल रस किस आचार्य ने माना है? तो किसने माना है? भवभूति ने। भवभूति करुड़ रस के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं ये। शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस किस आचार्य ने माना? शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस किसने माना? भट्ट तौत ने। किस आचार्य ने श्रृंगार रस को रसराज कहा? श्रृंगार को रसराज किसने कहा? आचार्य भोज ने। वात्सल्य रस को श्रेष्ठ रस, सर्वश्रेष्ठ रस बताया किसने? सूरदास। सूरदास के लगभग सभी रचनाओं में वात्सल्य रस प्रधान रचनाएं इन्होंने की है। वत्सलता से भरा हुआ है, इसलिए ये वात्सल्य रस को सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। भुक्ति रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता किस आचार्य ने दी? भक्ति रस है। भक्ति रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता किस आचार्य ने दी? तो रूप गोस्वामी ने दी है। रस के कितने अंग बताए गए हैं? रस के कितने अंग बताए गए हैं? 4। कौन कौन से? विभाव। रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ये रस के 4 अंग हैं। वे निमित्त या कारण जिनके कारण काव्य आदि में हृदय की अनुभूतियाँ तरंगित होती हैं उसे कहते हैं। वे निमित्त या कारण जिससे काव्य आदि में हृदय की अनुभूतियाँ तरंगित होती हैं उसे कहते हैं विभाव। बाह्य कारणों से मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विभाव कहलाते हैं। विभाव के कितने भेद बताए गए हैं? तो विभाव के जो हैं वो 2 भेद बताए गए हैं। विभाव के 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। 2 भेद हैं विभाव के, आलंबन और उद्दीपन। जिसके ऊपर
किसी भाव का उत्पन्न होना अवलंबित हो उसे कहते हैं आलंबन विभाव। जिसके ऊपर किसी भाव का उत्पन्न होना अवलंबित हो उसे कहते हैं आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के कितने भेद बताए गए हैं? 2। आलंबन विभाव के कितने भेद? 2। आलंबन विभाव के 2 भेद कौन कौन से हैं? एक है आश्रय और दूसरा है विषय। 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। जिसमें या जिसके अंदर रस जागृत होता है वह कहलाता है। जिसमें या जिसके अंदर रस जागृत होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? आश्रय। आश्रय आलंबन। जिसके कारण रस जागृत होता है उसे कहते हैं, जिसके कारण रस जागृत होता है उसे कहते हैं विषय आलंबन। विषय आलंबन। और जिसमें रस जागृत होता है उसे कहते हैं आश्रय आलंबन। लक्ष्मण मूर्छा के समय राम उन्हें गोद में लिए बैठे हैं। लक्ष्मण मूर्छा के समय राम उन्हें गोद में लिए बैठे हैं। तब यहाँ लक्ष्मण हैं, उस स्थिति में लक्ष्मण क्या हैं? आश्रय आलंबन या विषय आलंबन। तो लक्ष्मण के कारण ही राम जो है, लक्ष्मण जो है मूर्छावस्था में है, तो यहाँ जो लक्ष्मण है वो क्या है? विषय आलंबन है। लक्ष्मण विषय आलंबन है। लक्ष्मण मूर्छा के समय राम उन्हें गोद में लिए बैठे हैं। तब यहाँ राम हैं, तो राम क्या है? आश्रय आलंबन। क्योंकि रस की स्थिति जो है राम में उत्पन्न हो रही है, तो राम जो है आश्रय आलंबन है। और लक्ष्मण के कारण हो रही थी, इसलिए लक्ष्मण जो है वो विषय आलंबन है। अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाले भाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाले भाव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। और आलंबन की चेष्टाओं को अधिक तीव्र व प्रभावशाली बनाने वाले चरण कहलाते हैं। आलंबन की चेष्टाओं को अधिक तीव्र और प्रभावशाली बनाने वाले चरण क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। माला, कलियां, सुंदर वातावरण। माला और कलियां, सुंदर वातावरण आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण हैं? उद्दीपन विभाव के। उद्दीपन विभाव के उदाहरण हैं। भावों का प्रत्यक्ष बोध कराने वाले आश्रय की चेष्टाओं को कहते हैं। भावों का प्रत्यक्ष बोध कराने वाले आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? अनुभाव। अनुभव। अस्थाई भाव का अनुभव कराने वाले भाव कहलाते हैं। अस्थाई भाव का अनुभव कराने वाले भाव क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। आंतरिक मनोभावों के कारण जो शरीर व्यंजन होते हैं कहलाते हैं। आंतरिक अनुभाव के कारण शरीर व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। आलंबन और उद्दीपन के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे? अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के कितने भेद बताए गए हैं? अनुभाव के कुल 4 भेद बताए गए हैं। कायिक, मानसिक या सात्विक, वाचिक और आहार्य। अनुभाव के ये 4 भेद हैं। कायिक, ये शरीर से संबंध है इसका। कायिक मतलब काया से इसका संबंध है, शरीर से। मानसिक या सात्विक, इसका जो है मस्तिष्क से संबंध है। और वाचिक मतलब वाणी से इसका संबंध है, वाचिक का। और आहार्य का संबंध वेशभूषा या पहनावा से है। जहाँ पर दंपति के मिलन या वियोग से रति का भाव जागृत हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है? दंपति के मिलन या वियोग से
रति नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहाँ कौन सा रस होता है? वहाँ होता है श्रृंगार रस। खेलन हरे निकले ब्रजखोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। जहाँ पर दंपत्ति के परस्पर दर्शन, श्रवण और आलिंगन से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है? दंपत्ति के परस्पर दर्शन और श्रवण और आलिंगन से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? संयोग रस। श्रृंगार रस के जो हैं दो भेद हैं, एक संयोग दूसरा वियोग। जहाँ मिलन का बात हो वहाँ संयोग, मिलन की बात हो तो वहाँ संयोग रस होता है या पास रहने की बात, और जहाँ दूर का बोध हो तो वहाँ होता है वियोग श्रृंगार। तो यहाँ जो है परस्पर दर्शन, श्रवण और आलिंगन हो रहे हैं तो यहाँ कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस। और जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर अनुराग प्रगाढ़ हो किंतु मिलन न हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो यहाँ पर जो है अनुराग प्रगाढ़ है किंतु मिलन नहीं हो रहा है तो यहाँ कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस के कितने भेद बताए गए हैं? वियोग श्रृंगार रस के कितने भेद बताए गए हैं? तो 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन सा? एक है पहला पूर्व राग, दूसरा है ये पूर्व राग और प्रलय और मान और करुण। पूर्व राग, प्रलय और मान और करुण, ये वियोग श्रृंगार रस के भेद हैं। पूर्व राग क्या है? तो पूर्व राग वह है मिलन से पूर्व ही चित्र देखकर, स्वप्न देखकर प्रेम का होना व याद करके दुखी होना, यह पूर्व राग है। और जो है प्रलय है नायक नायिका अलग अलग स्थान पर हों और याद करके दुखी हों तो वहाँ प्रलय होता है। मान, हठ या मान के कारण एक दूसरे से न बोलना व दुखी होना, यह मान के अंतर्गत जाएगा। करुण जो है, करुण का एक नाम और है विप्रलम्भ, जब मिलन की संभावना समाप्त हो जाती है तो वहाँ करुण वियोग श्रृंगार या फिर विप्रलम्भ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं बताई गई हैं? तो वियोग श्रृंगार की कुल कितनी दशाएं हैं? 10। पहला है अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि और जड़ता। 10वां है मरण है। ये 10 दशाएं बताई गई हैं वियोग श्रृंगार की। शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं अथवा उनके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन हो तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? शत्रु की बात की जा रही है, विरोधी की बात, तो यहाँ जो है रौद्र रस होगा। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव आदि के संयोग से परिपक्व हो कर रस रूप में परिणित होता है। विभाव, अनुभाव आदि से संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणित होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव है, उत्साह नामक स्थायी भाव किस में पाया जाता है? वीर रस में। वीर रस के कितने भेद बताए गए हैं? तो 4 भेद बताए गए हैं वीर रस के। कौन कौन से? वीर रस के 4 भेद हैं। पहला है युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। ये 4 वीर रस के भेद हैं। जहाँ पर 100 बिखरे हों, अंग कटकर गिरे हों और वहाँ से घृणा का
संचार हो या दुर्गंध फैल रही हो तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? विभत्स रस। जहाँ पर शव बिखरे हों, अंग कटे हों, तो वहाँ दुर्गंध आ रहा हो तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। अत्यंत दुखद घटना के प्रसंग के निरूपण में कौन सा रस होता है? तो करुण रस होता है। जहाँ दुख की बात की जाए वहाँ करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी प्रिय व्यक्ति के मरण या अनिष्ट से शोक का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? किसी प्रिय व्यक्ति के मरण, अनिष्ट से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहाँ जो होता है करुण रस होता है। यहीं कहीं पर बिखर गई है वह भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहीं संचित हैं यह स्मृत सालासी। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो है करुण रस है। इस पंक्ति में करुण रस है। भय उत्पन्न करने वाली वस्तु से उत्पन्न भाव अर्थात जहाँ भय की सृष्टि हो वहाँ पर कौन सा रस होगा? तो जहाँ पर भय की सृष्टि हो या भय उत्पन्न हो तो वहाँ पर रस जो होगा वह होगा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। एक ओर अजगरहि लख एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। ये हलंत रहेगा, परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है? भयानक रस, क्योंकि यहाँ भय नामक अस्थायी भाव जो है वो जागृत हो रहा है। एक ओर अजगर है, दूसरे ओर शेर दहाड़ रहा है। विकल बटोही, और जो यात्री है वह व्याकुल होकर मूर्छित अवस्था में चला जाता है। तो यहाँ जो है डर की वजह से हो रहा है, भय की वजह से हो रहा है, तो यहाँ भयानक रस है। जहाँ पर विकृत वाणी, विकृत आकार, विकृत वेशभूषा आदि की चेष्टाओं से हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो वहाँ पर हास रस होता है। विकृत वाणी, विकृत आकार, विकृत वेशभूषा, हास नामक स्थायी भाव। और आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। जब किसी असाधारण, अलौकिक, आश्चर्यजनक वस्तु, घटना या व्यक्ति को देखकर हृदय में स्थित विस्मय का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? विस्मय का भाव उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर जो होता है अद्भुत रस होता है। अद्भुत का स्थायी भाव है विस्मय, तो यहाँ अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूद चरणन सिर नावा। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूद चरणन सिर नावा। यहाँ कौन सा रस है? अद्भुत रस है। जहाँ पर सांसारिक वस्तुओं व व्यक्तियों के प्रति वैराग्य प्रकट हो वहाँ पर कौन सा रस होता है? सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति वैराग्य अगर प्रकट हो तो वहाँ जो है शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव क्या बताया है? आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान को बताया है। जहाँ पर अपने छोटे के लिए स्नेह का चित्रण हो वहाँ पर कौन सा रस होता है? जहाँ पर अपने से छोटे के लिए स्नेह चित्रण हो तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या बताया गया है? वत्सलता बताया गया है वात्सल्य रस का स्थायी भाव। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन
घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें वात्सल्य रस है। शोभित कर नवनीत लिए। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की चर्चा की जा रही है कि वे शोभित हो रहे हैं कैसे? हाथ में मक्खन लिए हुए और घुटने के बल चले आ रहे हैं। रेणु मतलब मिट्टी का अपने तन पर लेप लगाए हुए, और मुख दधि लेप लिए, और मुख पर दधी का लेप लगा हुआ है, दही का। इसमें जो है श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन है, तो इसमें है वात्सल्य रस। धन्यवाद।